हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। आज मैं करने जा रही हूँ आप लोगों के लिए एक और न्यू रीडिंग। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की और आपकी करंट एनर्जी, साथ ही साथ आपके पर्सन की आपके लिए राइट नाउ ट्रू फीलिंग। सो ये रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रहेगी। सभी लोगों के लिए रीडिंग की जा रही है, इस बात का ध्यान रखते इस रीडिंग को देख लेना। रीडिंग में जो बातें आपसे रेजोनेट है वो रखना, बाकी को इग्नोर कर दीजिएगा। रीडिंग से अगर आपको हेल्प मिलती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं जिस व्यक्ति से आप डील कर रहे हो किस एनर्जी में है और आपके लिए क्या फील कर। ओके, ये वर्ल्ड कार्ड आया, इसको मैं साइड में रख रही हूँ। जजमेंट एंड द थ्री ऑफ सोर्ड। बॉटम से आया है फोर ऑफ सोर्ड। थ्री ऑफ वेंड्स, नाइट ऑफ कप्स, टेन ऑफ वेंड्स, फाइव ऑफ वेंड्स एंड द डेथ। ओके। तो फिलहाल सिचुएशन कुछ यूं है आप दोनों के बीच में कि इस समय रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट फ़ेज़ से गुज़र रहा है। बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट फ़ेज़ बोलूँगी, मतलब इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट फ़ेज़ है कि मे बी हो सकता है इससे पहले आप लोगों ने कभी इतना फ़ेज़ ऐसा देखा ना हो। इतनी मतलब थकावट अंदर से, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आना, क्या करें, क्या नहीं करें, इस तरह की सिचुएशन है। ओके। तो फिलहाल क्या चल रहा है, एक तरह से अगर आपको लगे तो आप ये कह सकते हो यार ये तो बिल्कुल एंडिंग चल रही है मेरी लाइफ़ की। मुझे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है ये सब चीज़ें। एक तरफ से एकदम से जैसे चीज़ें बिगड़ गई, एकदम से चीज़ें जैसे कि एकदम पलट गई हैं। कनेक्शन जो है इस समय बहुत ही डिफ़िकल्ट फ़ेज़ बोलूँगी लाइफ़ का, कि कभी भी अनएक्सपेक्टेड था ये, कभी नहीं सोचा था आपने। सोचने से भी इंसान डरेगा जो फ़ेज़ आप दोनों के बीच में इस समय चल रहा है। आपका जो पार्टनर है व्यूअर्स इस वक़्त, हो सकता है आप, क्योंकि एनर्जी मैं बता रही हूँ, आपकी जो एनर्जी मुझे फ़ील हो रही है वो ये बताती है कि भई इस वक़्त ना सिर्फ़ दिल टूट रहा है, इस समय हर चीज़ टूट रही है। आपकी एनर्जी वो है। थ्री ऑफ सोर्ड की एनर्जी मुझे आपकी तरफ से मिली है, जजमेंट कार्ड। तो आप तो इस एनर्जी में जहाँ पर आपको सम टाइम ये भी फील हो रहा होगा, क्या ये कर्मा है मेरा जो मुझे ये मिल रहा है? मैंने किसके साथ में ऐसा किया? क्यों मेरे साथ में ऐसा हुआ? क्यों उस व्यक्ति ने मेरे साथ में ऐसा किया? बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आपकी एनर्जी इस समय व्यूअर्स बहुत ही, मैं ये बोलूँगी, हाँ, कुछ लोगों के लिए देखो मैं ये बोल सकती हूँ, हो सकता है कि आपके या तो इस लाइफ़ की कुछ कर्मा है या फिर कुछ पास्ट लाइफ़ की कर्मा है, क्योंकि जजमेंट का कार्ड भी आया है, इस बात का ध्यान रखो। ठीक है? तो कहीं न कहीं कुछ लोगों के लिए कर्मा की एनर्जी चल रही है। मे बी ये टाइम ऐसा चल रहा है जिसमें आप भी एक दर्द से गुज़र तो रहे हो, लेकिन इस दर्द से ओवरकम भी कर जाओगे इसी साल के अंदर-अंदर, ठीक है? इसके बाद में वो चीज़ें नहीं आएँगी। साल में कितने दिन रह गए? मुश्किल से 1 हफ्ता नहीं रह गया अब, है ना? खत्म होने वाला है। तो ये जो टाइम चल रहा है ये आपके लिए बस एक लास्ट टाइम है, मैं ये बोलूँगी एनर्जी का, जिसमें आप लोग फँसे हुए हो और इससे आपको निकलने का जो समाधान है वो नहीं मिल रहा है। तो कोई बात नहीं, क्योंकि नहीं मिलेगा अभी। आप अभी आप फाइंड आउट करने की कोशिश करोगे ना, अभी आपको नहीं मिलेगा। अभी आप किसी, आपके मन में होगा किसी से मैं बात कर लूँ जाके, किसी से गाइडेंस ले लूँ, किसी को कुछ कह दूँ। कहते-कहते भी रुक जाओगे, कुछ कह करना चाहोगे, कर नहीं पाओगे, रुक जाओगे। माइंड मेकअप नहीं होगा और आगे नहीं बढ़ पाओगे, इवन दो कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है? ये चीज़ें एनर्जी कहीं न कहीं दिखाती है। कुछ लोग के लिए डेफ़िनेटली मैं ये कहूँगी कि ये जो व्यक्ति है आपका, हर एक के लिए कर्मा की एनर्जी नहीं है। हर एक के लिए तो फर्स्ट टाइम किसी के साथ में ऐसा हो रहा है, ठीक है? हर एक के लिए कर्मा नहीं, किसी ने ऐसे नहीं कर्मा करके बैठे हुए हो आप लोग, तो ये आपको ये दर्द मिल रहा है। अब वही आपका जो पार्टनर है, बेसिकली उसकी एनर्जी का इम्पैक्ट आपके ऊपर हो रहा है, क्योंकि दर्द देने वाला कौन है? आपका पार्टनर, जिससे आपने बहुत ज़्यादा प्यार किया हुआ है। वही इस समय आपके साथ में रन अवे की एनर्जी में है। आपके साथ में मतलब ऐसा दिख रहा है कि वो आप उनको मे बी कितना इस समय चेज़ करने की कोशिश कर लो, वन साइडेड एक्शन लग रहे हैं आपकी तरफ से। ऐसा हो रहा है कि आप वन साइडेड एक्शन लगा रहे हो,
मतलब चला भी रहे हो ना अपना कनेक्शन, तो इसमें सिर्फ आप हो तो ये कनेक्शन है, आप छोड़ दो रिश्ता खत्म, तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि व्यक्ति जो है आपका पार्टनर वो तो आपको हर्ट पे हर्ट कर रहा है। ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो आपको हर्ट कर रहा है, आपको ट्रिगर कर रहा है, आपके साथ में ढंग से बात नहीं कर रहा है, बिहेव अच्छा नहीं कर रहा है आपको। अगर आप उनसे कहने भी कुछ जा रहे हो, इस चीज़ का जवाब भी चाह रहे हो ना कि वाई यू हर्ट मी, वाई यू चीट मी, ठीक है। आपके दिमाग में जो बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी चीज़ों में आप लोग घिरे हुए हो, और इससे निकलने का जो रास्ता आप लोगों की लाइफ में आपको नहीं नजर आ रहा। पूछने तो आप इस व्यक्ति से जा रहे हो, लेकिन क्या हो रहा है, उल्टा ही आपके साथ में हो रहा, और उल्टा टेंशन, परेशानियां, चिंताएं आप लोग अपनी लाइफ में वेलकम कर रहे हो। आप सोच रहे हो कि यार मैं इसको उसकी गलती का एहसास करा दूंगी, ये करा दूंगा, तो ये व्यक्ति रुक जाएगी, तो ये कुछ ऐसा कर देगी, मतलब मेरी बातों में आ जाएगी, या फिर मैं इसके ऊपर ओवरकम कर लूंगा। नहीं हो पाएगा, आप ओवरकम करने जाओगे, आप ही कहीं ना कहीं दब के आ जाओगे। ये सिचुएशन आप दोनों के बीच में चल रही है, क्योंकि आपका जो पर्सन है व्यूअर्स, वो इसी तरह की सिचुएशन में है, यहाँ पर वो प्यार तो उसने आपसे किया, लेकिन चीटिंग भी उसने आप ही के साथ में करी है, धोखा भी उसने आपको दिया, कमिटमेंट अपना तोड़ दिया है। ये चीजें हैं, पकड़े गए हैं ऐसा नजर आ रहा है कुछ लोग के पार्टनर, डेफिनेटली डेफिनेटली यहाँ पर हाल फिलहाल में पकड़े गए हैं। मे भी हो सकता है इससे पहले आपने ना पकड़ा हो, लेकिन हाल फिलहाल में उनकी एनर्जी सामने आ गई है। ठीक है, ये चीजें चल रही हैं। तो कनेक्शन में इस समय क्या चल रहा है आप लोगों के बीच में, आप सोच रहे हो कि यार मैं एफर्ट लगा के सुधार लूँ, मैं दब जाऊँ, चल मैं ही संभाल लूँ, मैं ही झुक जाऊँ। आप झुकने की कोशिश भी कर रहे हो, और ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं, लड़ाई झगड़े भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, यानी कि कर वो रही हैं, भुगतना आपको पड़ रहा है। ऑब्वियसली ऐसा चल रहा है इस समय आपकी लाइफ में। रोके से ही व्यक्ति नहीं रुकने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आप इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, व्यक्ति नहीं समझना चाह रहा है। ये सब कुछ है, क्योंकि अभी कुछ दिन का फेज है, ये चलेगा अभी आपकी लाइफ में, ऐसा हो सकता है। लेकिन उसके बीच में अचानक से चीज़ें बदलेंगी। ठीक है, अचानक से चीज़ें बदलेंगी, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, आप वेट कर रहे हो इस कनेक्शन में आपके पर्सन की तरफ से कुछ एक्शन का, लेकिन जो आपका पार्टनर है इस समय, वो एक्शन, वो डिज़ायर एक्शन आपकी तरफ नहीं ले रहा है, और ये चीज़ें आपको और ज़्यादा परेशान कर रही हैं कि यार ये अचानक से क्या हो गया मेरी लाइफ में। चेंज आ गया ना, अचानक से बहुत ज़्यादा चेंज आ गया। जो एकदम से लगता था यार ये तो मेरे पे मर मिटता है, ये मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, इतना प्यार करने वाली, इतना प्यार करने वाला कि मतलब समटाइम यू फील लाइक ए सोलमेट कनेक्शन और ट्विन फ्लेम कनेक्शन, कि यार मुझे इसके साथ में यही है कनेक्शन फील होता है। अभी आपको क्या फील होता है, यार ये कहीं मेरी लाइफ का कार्मिक तो नहीं है, जो मेरी लाइफ में मेरे कर्मा बन के आ गया, पता नहीं कौन से जन्म के कर्मा है जो इसके साथ में मेरे चल रहे थे, जो ये मुझे इन दिनों इतना परेशान कर रहे हैं, सजा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें भी कहीं ना कहीं हैं। तो ये कुछ सिचुएशन है जो आप दोनों की लाइफ में इस समय मुझे चलती हुई नज़र आ रही है इस समय। हालात कुछ ऐसे ही हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो रहे हैं। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन अराइज हुई हुई हो सकती है कुछ लोगों के सामने, डेफिनेटली यहाँ पे। लेट्स सी उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या आ रही है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं करंट फीलिंग क्या चल रही है उनके मन में, मेरे व्यूवर्स को लेकर उनके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है उस समय। So we have 9 of Pentacle, 10 of Swords, 5 of Cups, 6 of Cups and the Page of Wands. ठीक है, 2 of Swords. Okay, so we have Page of Swords, Queen of Pentacle, okay, 5 of Pentacle, 3 of Cups एंड द पेज ऑफ पेंटिकल। देखो व्यूअर्स, आपके पर्सन ने आपके साथ में ही गलत तो कर दिया है। अगेन मुझे बॉटम से दोनों तरफ से नंबर 2 की एनर्जी मिली है, 2 ऑफ और 2 ऑफ की। ठीक है, उसके नीचे फिर एसिस की एनर्जी है, दोनों दोनों तरफ से सेम तरह के नंबर आ रहे हैं दोनों डेक से। फिलहाल ये जो आपके पर्सन ने आपके साथ में किया है, देखो ऐसा नहीं है कि इस व्यक्ति को एहसास नहीं है, इनको एहसास है, बहुत अच्छी तरह से एहसास है कि इन्होंने आपके साथ में क्या किया है, और ये एहसास होने के साथ साथ एक रिग्रेट में भी है। ठीक है, कि हाँ ये इन्होंने आपके साथ में जो भी कुछ किया है वो सही तो नहीं था, उसको जस्टिफाई ये व्यक्ति नहीं कर सकता, ये नहीं कर सकती। बट ऐसा नजर आ रहा है कि ये बात कुछ लोगों से रेजोनेट होगी, मे बी हो सकता है कि आप इस कनेक्शन में, मे बी हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की एनर्जी में है, या फिर ये कहें कि आपको पता ही नहीं था आप एक्स्ट्रा मैरिटल एनर्जी में हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है।
अब ये जो व्यक्ति है, ये इस वक़्त ये भी खुद एक डिफ़िकल्ट फ़ेज़ से गुज़र रहा है। इस व्यक्ति का जो हालात नज़र आ रहे हैं, डिफ़िकल्ट फ़ेज़ है। इनके आपको लेके में भी हो सकता है कि इनकी लाइफ़ में, ठीक है? इनकी लाइफ़ में भी, इनकी फ़ैमिली में, इनके जो भी अपने लोग हैं उनकी लाइफ़ उनकी उनके साथ में, क्योंकि ये रन अवे आपसे कर रहे हैं और आपको लग रहा है आपको धोखा मिल रहा है, आपके साथ में गलत हो रहा है और आप भी पेन में हैं, सफ़रिंग में हैं। इनके साथ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि अनयूजुअल हैं, जो इन्होंने कभी नहीं सोची थी। ये भी कनेक्शन आउटबर्स्ट यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए, कि आप ही का कनेक्शन जो था, वो आउटबर्स्ट हुआ है इनकी फैमिली में और ये व्यक्ति के ऊपर इस समय बड़ा बुरा इनके भी ऊपर भी समय आ गया है। ठीक है? इनको भी नहीं समझ में आ रहा है कि अब ये क्या करें? तो इनको कहीं न कहीं आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो है यहाँ पे स्टार्ट करनी पड़ रही है। ये कुछ लोगों के लिए एनर्जी है। अभी जब तक वहाँ पे चीज़ें सॉर्ट आउट नहीं होंगी, ये व्यक्ति आपसे बात नहीं कर पाएँगे। तो यू नीड टू वेट और यू कैन मूव ऑन। व्हाटएवर यू वांट यू कैन डू। ओके? सो ये कुछ लोगों के लिए मैसेज था। दूसरा व्यूअर्स मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये व्यक्ति कहीं न कहीं आप लोगों के लिए देखो, अगर ये व्यक्ति के साथ में आपका कनेक्शन बहुत अच्छा था, बहुत हेल्दी था, सब कुछ ठीक था, अचानक से थर्ड पार्टी आ गई है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी के आने की वजह व्यूअर्स यहाँ पर ये है कि थर्ड पार्टी इन्होंने क्रिएट तो कर लिया, अब ये व्यक्ति ये नहीं समझ पा रहा है कि आपके दिल दिमाग से थर्ड पार्टी को पहली बात तो निकाला कैसे जाए। क्योंकि जब-जब आप दोनों के बीच में बात होती है, ठीक है? अगर ये व्यक्ति ने बात करने की कोशिश की है या कुछ चीज़ें सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है, आपने सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है, तो हमेशा बात किस चीज़ को लेके हुई है? थर्ड पार्टी को लेके, कि थर्ड पार्टी ने तुम थर्ड पार्टी ले आए, तुमने थर्ड पार्टी के साथ में ये सब किया, ये सब कुछ। जब मैं थी या मैं था तो थर्ड पार्टी क्यों आई? थर्ड पार्टी को लेके मतलब आपका अग्रेशन, आपका गुस्सा यहाँ पे कहीं न कहीं नज़र आ रहा है। तो आप लोगों के बीच में इस समय ट्यूनिंग नहीं बन पा रही है। बहुत ज़्यादा मतलब ट्यूनिंग मतलब ये है कि चीज़ें सही करने जाओगे ना तो और ज़्यादा बिगड़ भी रही हैं, आर्ग्यूमेंट भी हो रहे हैं, चीज़ें बेहतर नहीं हो पा रही हैं। फिलहाल ये व्यक्ति भी बस ये भी मिस कर रहा है आपके साथ में कि देखो इनका कनेक्शन आपके साथ में बहुत अच्छा रहा है। ये दोनों न कार्ड यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जितना अच्छा कनेक्शन आप दोनों का रहा है, जितना अच्छा एक-दूसरे के साथ में अपना टाइम स्पेंड किया इन द पास्ट, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वही इस व्यक्ति को कहीं न कहीं अभी इस वक़्त याद भी आ रहा है कि यार हम दोनों के बीच में कितना अच्छा टाइम भी था, कि यार मैंने उसके साथ में ये क्या कर दिया, ठीक है? हम दोनों एक-दूसरे को कितना प्यार करते थे, कितना सपोर्ट करते थे, मिल-बाँट के सारा काम कर लेते थे, ठीक? एक-दूसरे की केयर करते थे, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी थी। एक-दूसरे के साथ में सब कुछ हम लोग एक दू बातें शेयर करते थे। फीलिंग एक्सप्रेशन बहुत अच्छा था, ठीक है? एक-दूसरे के साथ में मतलब एक-दूसरे का टच भी बहुत अच्छा लगता था, पसंद आता था। बातें करना तो मतलब फिर तो वो तो नॉर्मल रह जाता फिर तो, ठीक है? तो ये व्यक्ति के साथ में आपके अगर हम देखूँ तो बहुत चीज़ें अच्छी थी और वही पास्ट है जो इनको कहीं न कहीं याद आ रहा है कि यार इन्होंने आपके साथ में क्या किया है। ओके? बेशक इस वक़्त आपके पर्सन आपको मिस कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ रहे हैं व्यूअर्स, क्योंकि दे नो कि आपके दिल में या दिमाग में इस व्यक्ति के लिए अब मेबी जो परसेप्शन है, जो थॉट है, जो फीलिंग है, वो भी यहाँ पे चेंज हो चुकी हैं, क्योंकि ये व्यक्ति ने आपको हर्ट भी बहुत ज़्यादा किया है, राइट? इस व्यक्ति के साथ में चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रही हैं व्यूअर्स कि जब ज़रूरत थी आपको, तब ये व्यक्ति आपके पास में अवेलेबल नहीं थे। ये व्यक्ति से आप बात करना चाहते थे, ये बात नहीं करना चाहते थे आपसे बिल्कुल भी। आप इनके पीछे-पीछे थे और ये व्यक्ति उतना ही आपसे दूर-दूर थे। आप इनको अपने पास लाने की कोशिश कर रहे थे, ये व्यक्ति उतना ही आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे थे बिकॉज़ ऑफ़ द थर्ड पार्टी जो भी यहाँ पर है। तो यहाँ पे मैं ये देख पा रही हूँ कि व्यक्ति इस समय कहीं न कहीं अपने आप को पेनफुल सिचुएशन में बता रहा है, यानी थर्ड पार्टी के साथ में भी इनके कनेक्शन कुछ ज़्यादा अच्छे यहाँ पे नहीं नज़र आ रहे। अगर थर्ड पार्टी के साथ में कनेक्शन अच्छे होते तो व्यक्ति ये कहता कि आई एम वेरी हैप्पी विदाउट यू, मैं बहुत खुश हूँ और मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। ठीक है? और मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया, ये बढ़ चुकी हूँ। आपका पर्सन यहाँ पे रिग्रेट लेके आया है, पेन लेके आया है, सफरिंग लेके आया है। आपको हर्ट करने की यहाँ पर वो भी बात यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहा है। साथ ही साथ वो ये भी कह रहा है कि तुमसे दूर जाके आज मैं भी हर्ट हो रहा हूँ, या फिर मेरा जो डिसीजन था, मेरा जो फैसला था, आज वो भी कहीं न कहीं गलत साबित हो गया। एंड आई डोंट नो कि मुझे इन चीज़ों से कैसे ओवरकम करना है। मैं चीज़ें सॉर्ट आउट भी करना चाहूँ तो सॉर्ट आउट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मुझे ये पता है कि तुम्हारे दिल में अब वो चीज़ें बदलना, क्योंकि एकदम से चीज़ें नहीं बदलती हैं। मुझे पता है मुझे एफ़र्ट लगाने हैं, लेकिन मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड हूँ। मुझे नहीं पता कि क्या एफ़र्ट लगाऊँ, लेकिन जो भी एफ़र्ट लगाता हूँ उसका रिज़ल्ट उल्टा ही आता है या सही नहीं आता है। तो मेरा मन करता है कि यार मैं एफ़र्ट लगाऊँ ही ना, एफ़र्ट लगाने से फ़ायदा क्या हो रहा है? अगर आपके मन में वही बातें अभी तक बैठी हुई हैं और आप उनसे ओवरकम नहीं कर पा रहे हो, और जब-जब बात करने की कोशिश की जाती है तो आप उन्हीं बातों को कहीं न कहीं डिस्कस करते हो। तो यानी कि हम अपना पास्ट छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, आप अपने पास्ट को भुला ही नहीं पा रहे हो, आप सारी वही बातें दोहराते हो। लेकिन जब तक आप अपना पास्ट नहीं छोड़ोगी या नहीं छोड़ोगे, तब तक हम आगे अपनी लाइफ़ का नई शुरुआत यहाँ पे कैसे करेंगे? हाँ, आई नो कि ये पास्ट भुलाना इतना मुश्किल है, इतना कहीं न कहीं इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि व्यक्ति इन चीज़ों को कहीं न कहीं कंसिडर कर रहा है। लेकिन ये कह रहा है कि कोशिश कर रहा है कि पास्ट को भूलना होगा। अगर हमें एक दूसरे के साथ में नई शुरुआत करनी है,
तो पास्ट को भूलना होगा, ओवरकम करना होगा। ये व्यक्ति यहाँ पे कहीं न कहीं चाहते हैं। देखो, इस व्यक्ति को एहसास तो व्यूअर्स कहीं न कहीं 100% है कि आप जो है इन चीज़ों से ओवरकम इतनी आसानी से नहीं कर पाओगे। लेकिन इस व्यक्ति के अंदर क्या सब्र है? क्या धैर्य है इस व्यक्ति के अंदर? नहीं, इस व्यक्ति के अंदर धैर्य, सब्र नहीं है। ये चाहते हैं कि आज आपसे बात करें और आज ही चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएँ और थोड़ी-सी बात करें और चीज़ें खत्म हो जाएँ। लेकिन कहीं न कहीं आपके मन में हज़ारों चीज़ें हैं, हज़ारों सवाल हैं, हज़ारों कहीं न कहीं पेन के जो ब्रेक्स हैं वो यहाँ पे नज़र आते हैं। लेकिन ये व्यक्ति कहीं न कहीं बस बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी के हैं व्यक्ति हैं। मतलब इनको या तो बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है या बहुत जल्दी चीज़ों से ले ये मतलब इस तरह की बातों से ये बोर हो जाते हैं, इस तरह की बातों को ये फेस नहीं करना चाहते हैं, कुछ ऐसा। तो या तो ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा मतलब फ्रस्ट्रेटेड इन नेचर के हैं, ठीक है? इनके अंदर टॉलरेशन पावर बिल्कुल भी नहीं है। एकदम से चीज़ें इनके लिए सॉर्ट आउट हो जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो ये डिस्कस नहीं करना चाहते, बातों को अवॉइड करते हैं। मेबी आपको ब्लॉक कर देते हैं या फिर आपसे बात करना बंद कर देते हैं। ये चीज़ें कहीं न कहीं यहाँ पे नज़र आ रही है। लेट्स सी यहाँ पर आपके लिए और यहाँ पे क्या चल रहा है? क्या सोच रहे हैं इस कनेक्शन को लेके डिवाइन एंजल इनके पार्टनर? प्लीज़ वो हमें बताएँ, गाइड करें। सो वी हैव नंबर 6 की एनर्जी फिर से आई है, कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी है, नॉथिंगनेस की एनर्जी है एंड द पार्टिसिपेशन। नॉथिंगनेस यहाँ पे क्यों आया डिवाइन एंजल? पॉसिबिलिटीज़। तो देखो व्यूअर्स, अभी तो फिलहाल इस कनेक्शन में उनको ऐसा लगता है कि यार कुछ पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, ठीक है? मतलब आप उनसे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी हैं या फिर पास्ट को भुलाने के लिए रेडी हैं या उनसे जुड़ने के लिए रेडी हैं, ठीक है? इनको ऐसा लगता है। लेकिन फिर भी सामने वाला जो पार्टनर है वो पॉसिबिलिटीज़, क्योंकि करंट में उनको लग रहा है कि भई आपके दिल में जगह बनाना बड़ा मुश्किल है या फिर आपके साथ में रिश्ते पहले जैसा बनाना बड़ा मुश्किल है। बहुत ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी हैं। एकदम से जैसे कि कुछ भी नहीं रहा इस कनेक्शन के अंदर। इसका समटाइम दे फील लाइक यार ऐसे अगर कनेक्शन चलेगा तो उसको ब्रेक कर दो, वो ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है? डाइवोर्स ले लो या अलग-अलग हो जाओ, सेपरेशन में चले जाओ, ये चीज़ें ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि वो चीज़ें अगर लाइफ टाइम चलती हैं तो फिर बहुत मुश्किल रहेगा उन चीज़ों से ओवरकम करना, राइट? तो ये व्यक्ति को ऐसा भी लगता है कि भाई देखो 2 ही रास्ते हैं, या तो आप सब कुछ भुला के इस कनेक्शन में आगे बढ़ें उनके साथ में, और अगर आप नहीं बढ़ पाते तो सेपरेशन इज़ गुड, क्योंकि कहीं न कहीं इस तरह से लाइफ टाइम जो है कि कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। कॉम्प्रोमाइज़ आप अपनी फीलिंग का करोगे, वो अपनी फीलिंग का करेंगे, आप कुछ बोलोगे, कभी दबोगे, कभी वो बोलेंगे, कभी दबेंगे, तो ये चीज़ें इस तरह से नहीं चलती है। बेसिकली कनेक्शन कैसे चलता है? कनेक्शन चलता है पार्टिसिपेशन से, कि दोनों पार्टिसिपेट कर रहे हैं, दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, दोनों एक-दूसरे को समझ रहे हैं, दोनों एक-दूसरे के साथ निभा रहे हैं, दोनों एक-दूसरे के साथ में हैप्पीली जो एक एनर्जी है उसको शेयर कर रहे हैं, ठीक है? एक-दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक-दूसरे के साथ में मतलब खुश है, चीयर अप कर रहे हैं, एक-दूसरे की कंपनी को एन्जॉय कर रहे हैं। तो बेसिकली कनेक्शन जो है ऐसा होना चाहिए। आपके पर्सन यहाँ पर ये चीज़ें इन फ्यूचर देखना चाहते हैं। तो वो यही देखने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल अगर आपसे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इस समय बना के चल रहे हैं ना, तो जस्ट इसलिए क्योंकि करंट सिचुएशन आपके कनेक्शन की बहुत अच्छी बेहतर नहीं है। व्यक्ति यहाँ पे थर्ड पार्टी के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट अपनी नहीं दिखा रहा है। वो ये दिखा रहा है कि इस कनेक्शन में चीज़ें बेहतर नहीं है, दैट्स व्हाई दे क्रिएट अ स्पेस बिटवीन यू, ठीक है? तो ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही है। तो पॉसिबिलिटीज़ देखने की कोशिश कर रहा है कि हाँ, वो चीज़ें चलाना चाहता है आपके साथ में, लेकिन तब जब उसकी करंट स्थिति खुद की बेहतर होगी, जब वो माइंड से स्टेबल होगा या उसको चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आएँगी, ठीक है? या और दू जो सबसे पहले मैंने मैसेज दिया था, अगर इनका आपका ही रिलेशनशिप में आउटब्रेक हुआ है, तो पहले भई ये वहाँ पे सॉर्ट आउट होने दो, वहाँ पर चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी तब वो आएँगे, अदरवाइज़ तो फिर अभी दिक्कत समस्या हो जाएगी, ठीक है? तो ये आप लोगों के लिए व्यूअर्स यहाँ पे मैसेजेस मुझे नज़र आ रहे हैं। सो लेट्स सी यहाँ पर क्या मैसेजेस हैं आपके लिए और क्या है आपके पर्सन के दिल दिमाग में। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं इनके पार्टनर की तरफ से। ओके, यू एंड आई टू गुड एंड टू यंग। मैं यहाँ पर ये बोल पा रही हूँ कि आप लोग जब इस कनेक्शन में आए तो हो सकता है एक दूसरे को लेके बहुत यंग एनर्जी थी, या फिर ये कहें कि बहुत ज़्यादा इतनी सोच नहीं थी, यहाँ तक कि ये सिचुएशन भी देखने को मिलेगी, ठीक है? ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं नजर आती हैं। आई डोंट वॉन्ट टू लेट यू गो लाइक दिस। तो आपके पर्सन आपको लेट गो भी नहीं फिलहाल करना चाहते हैं, ठीक है? आई एम नथिंग इन फ्रंट ऑफ यू, और आई विश आई कुड शेयर माई न्यूज़ विद यू। गुड न्यूज़ नहीं कहूँगी, न्यूज़ कहूँगी इसे, क्योंकि जो मुझे एनर्जी मिली है वो कॉम्प्लिकेशंस को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, दे वॉन्ट टू टेल यू, ठीक है? लेकिन वो आपको कह नहीं पा रहे हैं, आपको बता नहीं पा रहे हैं। तो ये उनकी लाइफ का एक ऐसा आस्पेक्ट है जिसको वो आपको शेयर तो करना चाह रहे हैं लेकिन शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है इनका मोबाइल तक आउटब्रेक हो गया, वो भी टूट गया हो, ठीक है? वो चीज़ें भी हो सकती हैं। आप और आपके पर्सन के बीच में हो सकता है कि म्यूजिक से बात हो रही हो और आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा इस समय प्यार भी करते हैं। फॉल्ट है उनका, लेकिन ब्लेम आपको करा आपके पर्सन ने, तो ये चीज़ें भी यहाँ पे नज़र आ रही हैं।
तो बेसिकली इनकी लाइफ का जो एस्पेक्ट है वो बहुत ज़्यादा इस समय डार्कर चल रहा है, बहुत ज़्यादा डार्कर है और ये उसे ओवरकम यहाँ पे नहीं कर पा रहे हैं। तो ये व्यूअर्स आप लोग के लिए राइट नाउ ये एनर्जी उनकी फीलिंग आई है। अगर ये रीडिंग हुई है आपसे रेजोनेट तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। पर्सनली के लिए वीडियो में दिए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को ही रखें, पॉजिटिव रखें। सो बाय बाय, टेक केयर।